नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईद से पहले देश के मुसलमानों को सौगातें मोदी मिलनी शुरू हो चुकी है। 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है, क्योंकि 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक सौगातें मोदी पहुंचा रहे हैं। लेकिन किट देकर क्या पीएम मोदी नए भारत का एक नया वक्फ बोर्ड खड़ा कर पाएंगे? वक्फ की दादागिरी पर क्या पीएम मोदी अपने रहते सोचे अंकुश लगा पाएंगे? और ईद के इंतजार में पीएम मोदी अब कौन सा धमाका भी करने वाले हैं? इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित्रा अशोका जी की सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड का भविष्य अब क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ईद के बाद देश में एक नया परिवर्तन। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब कब? विरोध में एकजुट हुए विपक्षी। अब की बार इंशाअल्लाह जीत किसकी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वक्फ बोर्ड पर यही आरोप लगते आए हैं कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड जिस किसी की जमीन पर नजर डालता है उसे अपनी जागीर बताते हुए उसे अपना बना लेता है। फिर चाहे वो जमीन किसी व्यक्ति की हो, सरकारी जमीन हो या फिर हिंदुओं की, और ना ही आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी चट भी अपनी पट भी अपनी। हिंदुओं के तीर्थों को भी सोचे वक्फ बोर्ड ने नहीं छोड़ा, और इसके पीछे की वजह 1954 का वक्फ एक्ट। अब जब आज के मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बढ़ती ताकत को कम करने जा रही है, पिछले साल संशोधन बिल को टालने वाली मोदी सरकार इस बार संसद के पटल पर वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, तो मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी चेहरे सारे के सारे एकजुट हो गए हैं। बिहार में बिल के खिलाफ मोर्चा संभाले लालू और लालू के लाल तेजस्वी इंशाअल्लाह बोलकर खुद की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? दरअसल मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का डर है कि वक्फ संशोधन बिल से उनकी मस्जिद और दरगाह खतरे में आ जाएंगी। जबकि सोचे कि 1954 वाले वक्फ एक्ट में सरकार इससे संशोधन करना चाहती है ताकि इसका डिजिटलाइजेशन हो सके, बेहतर ऑडिट हो सके, पारदर्शिता आए वक्फ बोर्ड के अंदर, और तो और अवैध रूप से कब्जाने वाली संपत्तियों पर अंकुश लग सके, फुल स्टॉप लग सके। और इसी के चलते ना सिर्फ देखिए देश को बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ईद की चांद का इंतजार है, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ईद के बाद इसी बजट सत्र में मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आएगी। लेकिन क्या पीएम मोदी अपने इस कार्य में सफल हो पाएंगे? ईद के बाद इंशाअल्लाह जीत किसकी होगी? इसी को लेकर 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड का फ्यूचर हमने श्री संबित्रा अशोका जी से पूछा, और 6 महीने पहले उनका क्या कहना था, सुनिए जरूर। पीएम मोदी मुमकिन कर पाएंगे वक्फ बोर्ड को खत्म करके? क्योंकि वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे कि हिंदुओं की जमीनें चली जाएंगी। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब तक मोदी और योगी जैसे नेता भारत पे रहेंगे जी, इन सब चीजों पे अंकुश रहेगा। नहीं तो वक्फ बोर्ड की जमीन को छोड़िएगा, आपके घर भी आपके नहीं है, उनको भी वो बोलेंगे हमारे। अब सोचिए जो लोग आज के वक्फ बोर्ड की पैरवी करते हैं उन्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, जिसके पास इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं। हम वक्फ की संपत्ति पर देखिए सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन किसी की भी जमीन को वक्फ के नाम पर हड़प लेना, क्या ये उचित है? समय के साथ आज के वक्फ बोर्ड में क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, बदलाव नहीं आने चाहिए, संशोधन नहीं होने चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।